नमस्कार। हरिभूमि की टीवी के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हैं वीरों की भूमि महेंद्रगढ़ में और हमारे साथ हैं राव बहादुर सिंह, भिवानी नारनौल लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार, बेबाक, दबंग व हर बात को साफ शब्दों में कहने वाले बहादुर सिंह से हम चर्चा करेंगे आज के चुनाव की, चुनावी माहौल की व चुनावी रणनीति की। बहादुर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। भी नहीं था। एक बात बताओ, किसान आंदोलन हुआ, अजय चौटाला ने भी कुछ कहा, कई बार दुष्यंत ने भी कहा कि साथ हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाओगे, गांव में जाओगे, बीजेपी से ज्यादा विरोध दुष्यंत का है। ये क्या हुआ है? जहां तो थोड़ा हिस्सा थे सरकार में, सरकार तो बड़ा मनोहर लाल थे। जहां तक दुष्यंत का विरोध, मैं ये बात मानता हूं कि बिल्कुल बात ठीक है जी विरोध तो बीजेपी का भी है जी, लेकिन दुष्यंत का इसलिए करते हैं कि दुष्यंत के ऊपर प्रदेश के एक एक आदमी ने विश्वास करके वोट दिया था। वो अपनी जगह भी ठीक है जी और दुष्यंत अपनी जगह ठीक है। थोड़ा सा कहीं न कहीं सोच विचार में फर्क है। जमींदार तो कहता है कि दुष्यंत अगर कर दे तो ना तो यह सरकार गिर जाती है, और दुष्यंत ये सोच रहा है कि मेरे जाने से तो सारे आप MLA भाग जाता जाते। तो भी जमाना तो वही मैं था। कुलदीप जैसी होती। जी और जहां तक बात है, मैं एक बात और कहता हूं, इस्तीफा तो किसानों की बात को लेकर के आपके बीच में बादल की अपनी पुत्र वधू ने भी रिजाइन करने का मंत्री थी वो तो, मंत्री थी। और उसी टाइम में हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी और हमारे इसी परिवार का अभय चौटाला ने भी इस्तीफा दिया था। और लोगों ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया, मैं तो कहता हूं कि औरों की जमानत जब्त करवानी चाहिए थी और अभय सिंह को पूरी तौर पर सारा वोट देना चाहिए था। वो तो मुश्किल से कहीं ये कहूं कि जितनी मेहनत अभय सिंह ने की और वो भी टिकैत ना करके कही, अगर कम तो कम से कम किमी तो शर्म करो, और हमारे जैसे लोगों ने भी कही यार ये तो बड़ी अन्याय हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा मामूली से महाराज से जीता। तो मैं ये कहूंगा कि अब ये इन लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। ये लोग पछताएंगे अगर अब की बार इन्होंने बीजेपी को, मेरी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं, चाहे वो धान सिंह को वोट दे चाहे धर्मवीर को वोट दे, मैं तुरंत बताता हूं कि मैं अगर वो किसी प्रकार से जीत गए तो यहाँ का एक एक व्यक्ति अपने आप पे माथे में हाथ मार करके रोएगा। हम तो फिर भी खुश होकर के जाएंगे, हम तगड़ा बन करके जाएंगे कि हम आपके बीच में आते थे, फिर आएगा नहीं। ये एक बात बताओ बहादुर सिंह जी, ये फार्मूला क्या है? पूरा हरियाणा जानता है कि दान सिंह और धर्मवीर का खास याराना है, खास मित्र हैं, वो आमने सामने हैं, आमने सामने तो भी एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं दोनों राष्ट्रीय टिकट। आज भी 2004 से लेकर के आज तक उनकी पार्टनरशिप है, बहुत बड़े बिजनेस है। ये जो 11,000 करोड़ का मामला है, ये सारे उनकी मिली भगती है। मैं तो इस बात को पहले सुनता भी नहीं था, लेकिन लोगों ने अब ला करके, क्योंकि मैं तो इस बात से अचंभित रहेगा, कमाल कर दिया, इतने पैसे कैसे अर्जित किए, और एक आज ये बच्चा इतना कर सकता है तो आने वाले टाइम में तो ये सारे हमारे इलाके को खरीद के घेर देगा। वो यही महेंद्रगढ़ है जिस महेंद्रगढ़ में भू माफियाओं को तैयार किया। आज आया है 3 दिन पहले, सारी की सारी गाड़ियां, दिल्ली की बात करें, गुड़गांव की बात करें, सोनीपत की बात करें, सारा भू माफिया इकट्ठा हो रहा है। सारी गाड़ी गुड़गांव नंबर की गाड़ियां यहाँ जाते हैं, कहीं 20 आदमी मिलते हैं, कोई 30 मिलते हैं, और वो आदमियों को देख करके और माहौल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को उनको पता लग जाएगा और मैं 4,20,000 वोटों से जीतने का काम करूंगा। अरे वाह, एक बात बताओ और बहादुर सिंह, 3 दिन पहले एक रूमर फैला कि बहादुर सिंह नॉमिनेशन नहीं करेंगे, आपने नॉमिनेशन कर दिया, बहादुर सिंह जी बैठ जाएंगे। ये अफवाह कहां से आई? जो किसने कर दिया ऐसा कारनामा? यही है, यही दोनों लोग हैं। और आपने भी शाम को जाके वीडियो डाला, पूरा दिन रूमर फैलता रहा, बोला बहादुर सिंह दिल्ली चले गए। एक मेरे पास ये भी रूमर आया कि वो हुड्डा जी के साथ हैं, अटेली से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मैं कहा यार गजब हो गया। नहीं तो ऐसा क्या था, वो था क्या? मैं हुड्डा को जिस दिन छोड़ के आया था, अलविदा कह के आया था जी, मैंने उसके बाद में ना तो मैंने हुड्डा की, अब तो मेरे सामने अगर इससे यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे कहीं शक्ल भी आ जाती हो तो उसको मैं डिलीट कर देता हूं। मैं ना तो आज तक गया जी, और आगे तो वक्त बताएगा कब कौन कहां चला जाए जी। लेकिन इस मामले में न तो मैं हुड्डा के पास में गया, हाँ लोगों की जरूर आई थी कि आपको सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा
MP का, जी और मैं बाद की बात है सम्मान की, मैं MLA बन के देख लिया, MP का चुनाव लड़ूंगा, उसको लेकर के मैं अपनी मीटिंग में गया था। इतनी देर में तो हुड्डा के पास में चला गया। हाँ, वो पूरा दिन चला। हाँ, दिन चला। आपने भी शाम तक जाके 7 बजे वीडियो रिलीज किया, कहां से करे मखा पता नहीं क्या था वो। फिर मैंने, मेरे को 4 बजे तो 3 बजे तो पता लग लिया था। अच्छा। फिर मैं भी कुछ मजा लेने लग गया। अब देखो मैं इनको कहूं, जब तो ये 20, 25, 30 हजार रुपए वीडियो कॉल के पैसे मांगते, अरे लोगों में तेरी भी वाई वाई है रिस है, कम से कम पूरा देश में और प्रदेश में चल तो रही है। मुझे भी फिर कुछ आनंद आ रहा था कि चलो तेरी कुछ न कुछ तो चल रही है, वैसे नहीं तो वैसे ही सही। अच्छा। तो मैं फिर शाम के मैंने कहा अब तो चलो बात खरी खरी करते हैं। तो मैंने कल बता दी थी, और मैंने कल ये भी कह दिया था कि मैं फॉर्म भरूंगा, दुष्यंत भी अगर पीछे हटेगा तो मैं नहीं हटूंगा। अरे मैंने आज फॉर्म भर दिया, और वो तो मैंने चलो मैंने, क्योंकि मैंने जगह ली थी वहां ITI मैदान, 2 तारीख की रैली सरकार ने मेरे को दे दी थी जी। सरकार ने गलती से, अधिकारियों ने मेरे को जगह अलाट कर दी, वो जगह सरकार के मुताबिक तय नहीं थी। उन्होंने फिर मैंने वहां टेंट वेंट के मेरे जो गए, उन्होंने कहा कि जी यहाँ आप नहीं लगा सकते। उन्होंने मेरे को दिया सुभाष स्टेडियम, पुरानी कचेड़ी, वहां मेरी इतनी बड़ी भीड़ जाती, उसको वहां अपने आप में उनमें कहीं न कहीं लोग बैठ नहीं सकते थे। तो मैंने अपने आप में यही समझा कि हमें आराम से, मैंने कल तो था ही मैं दिल्ली, परसों मैं भिवानी काट के आया था, ठीक है, और कल आज का दिन, कल मैं सालासर खाटू श्याम था, परसों मैं दिल्ली था, कल मैं सालासर खाटू श्याम जी के चला गया था, और उससे पहले दिन मैं दिल्ली में मीटिंग में था। तो मैंने एक ही बात समझी, अब अपन 5 आदमी जाकर के भर के आएंगे। लेकिन कल जब लोगों का जिस प्रकार का हुजूम था, और लोगों ने कहा कि जी आप बेशक 5 बार भीतर चले जाना, हम बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन हम तो आएंगे। मैंने रोक के भी खूब, ठीक है, मैंने तकरीबन 5000 गाड़ियां रोकने का काम किया, आप मत नहीं आना, मैं फॉर्म 5 आदमी भर के आएंगे। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में आपको तो पता है, आपके पास रिपोर्ट भी होगी, तकरीबन आज भी 1000 गाड़ियां के तकरीबन गाड़ियां पहुंच गई। और वहां जिस प्रकार का फॉर्म भरने में जो लोगों ने जुनून दिखाया, मैं तो कहता हूं कमाल। आपका यहाँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा भी आए थे, हमारे राव इंद्रजीत सिंह भी आए थे, हमारे बहुत बड़ा कदावर नेता रामविलास शर्मा भी थे, हमारे ओम प्रकाश जी भी थे, अभय सिंह जी भी थे, जिनका राज था। उनकी तो भीड़ 700 आदमी मुश्किल से, और यहाँ फिर महेंद्र में करी, यहाँ मुश्किल से 1600 आदमी थे। अच्छा। और फिर आपकी दादरी में करी, वहां मेरे ख्याल में सतपाल, हमारे धर्मवीर जी, सारी बीजेपी इकट्ठी, और वहां मुश्किल से 1300 आदमी इकट्ठा कर पाए। और मैं आपको पहले आज बताना चाहता हूं, हम 5 को दादरी में रैली करेंगे। अरे वाह, ठीक है, 5 को दादरी में रैली करेंगे। मैं आपको भी निमंत्रण देना चाहता हूं, हरियाणा की सबसे बड़ी, आज ही मैंने तय किया है 5 तारीख को दादरी में, वहां जाकर के लोगों के बीच में एक रैली करेंगे। और आपको न्योता देना चाहता हूं, देख करके जाना, ताकि आप भी अपने आप में महसूस करें कि वास्तव में ये लोग वोट देंगे। आपको जब दूसरा नंबर आया, आप खूब कांटे का मुकाबला लड़ा, लेकिन आपको ज्यादा वोट भिवानी से मिले थे। वो उसी बात का तो यहाँ के लोगों का दर्द है। उस टाइम तो मोदी जी की आंधी थी। जिस प्रकार से मोदी जी ने एक बात और कही थी ना, हमारा सारा इलाका, ये लोग मिलिट्री में सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, ये 95 के बाद में तो अधिकारी बने हैं, उससे पहले मिलिट्री में थे। वो जो मिलिट्री में थे, मोदी जी ने एक बात कही थी रेवाड़ी में, अरे मेरे हाईरवाल के लोगों, अब की बार मेरी सरकार बना देना, मैं वन पेंशन देने का काम करूंगा। और उसके बाद में वन रंग पेंशन पे नहीं रुका, मोदी जी ने कहा, हाईरवाल के लोग, आज आपके बीच में खड़ा होकर के कह रहा हूं, मैं आपके खाते में, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए भी डालने का काम करूंगा, और 2 करोड़ नौकरियां भी देने का हर साल काम करूंगा। उस चक्कर में लोग पढ़े लिखे थे, वो भी मूर्ख हो गए। अगर पढ़ा है तो बहादुर ने दिया, और यो नौकरी ये दे देगा तो सारा काम ठीक है जाएगा। इसलिए मोदी जी को 14 में मेरे को हराने का काम किया,
जी। और 19 में चुनाव आया तो आपको पता है किस प्रकार से सतपाल हमारे मलिक साहब बता रहे थे, पुलवामा में हुआ एक ऐसा षड्यंत्र रच करके और पूरे देश को साफ करने का काम किया पुलवामा के नाम से। 19 में यही धर्मवीर, मैं तो इससे मुश्किल से 46-47 हजार से आ रहा था, ये फिर 4.5 लाख से जीत गया। बात ये थी, वो हालात थी। लेकिन आज मैं और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे जहां तक रिपोर्ट है जी, अब की बार ये बीजेपी शायद ही 200 से ऊपर सीट नहीं ले जाएगी, घट सकते हैं, बढ़ेंगे नहीं। भिवानी की तरफ की क्या रणनीति है आपकी? ये तो आपका एरिया है। भिवानी में पिछली बार ज्यादा वोट मिले थे, वो माना जाता था कि चौटाला की पार्टी का, इनेलो का जो वोट बैंक था वो आपके पाले में चला गया। दुष्यंत से जाट नाराज हैं, आपको भी पता है कि जो गांव में जो स्थिति हो रही है बार बार, चाहे सरकार भाजपा की थी, दुष्यंत उसका हिस्सा थे, 10% उनका हिस्सा था, लेकिन नाराजगी 70% उनके हिस्से में है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं 20 से लगा था, 20 मार्च से जी, और जब मैं लोगों के बीच में जा रहा था जब ज्यादा गुस्सा था जी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं जा रहा हूँ और लोगों के भी समझ में आ रही है कि जब बात फूटती है, कोई गुस्सा फूटेगा तो उसका जवाब तो देने के लिए जाए, तो लोगों को जब ये बात बता रहे हैं कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है, और जहां बात चौटाला परिवार की तो देवलाल परिवार की, मैं एक बात आज भी मैं कहता हूँ, शायद उनके परिवार में मनमुटाव है, लेकिन मेरे प्रति आज भी अभय सिंह चौटाला भी वैसा ही है, उसके बच्चे भी वैसे हैं, और माननीय मेरे आशीर्वाद देने वाले ओम प्रकाश चौटाला का भी मैं नहीं समझता कि मेरे प्रति वो कोई गिला शिकवा रखते हैं। कि ठीक बात है कि मैं इनकी पार्टी में चलाएगा, उसको लेकर के उनकी अपनी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए आज भी वो परिवार, मैं पूरे परिवार का सम्मान करता हूं, मैं उस पार्टी में। एक बार सवाल, आपका वैसे राजनीति का मतलब नहीं, लेकिन जिस तरह से बंसीलाल परिवार के साथ हुआ, भजनाल के परिवार के साथ हुआ, और चौटाला का परिवार अब 2 खेमों में बटा हुआ है, हिसार में पूरा कुनबा आमने सामने है, ये राजनीतिक विरासत का यूं खिंड खिंड नजारा कैसे लगता है आपको? मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि चौधरी बंसीलाल ने इस प्रदेश को विकास पुरुष के नाम से प्रदेश का निर्माण किया जी, और उस आदमी को इस प्रकार से खत्म करना, ये मैं तो ये कहूंगा कि इन राजनीतिक लोगों की और पब्लिक की बड़ी भूल है जी। और एक मैं ये कहूं कि चौधरी भजनलाल भी एक बहुत मतलब सुलझावा नेता था, सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, उसको भी इन्होंने कांग्रेस ने खत्म करने का काम किया। और आज ये चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, सर छोटू राम परिवार को इन्होंने खत्म करने का काम किया, मैं अपने राव वीरेंद्र परिवार को खत्म करने का काम किया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर अच्छे परिवारों को खत्म कर दोगे, ये ठीक बात है कि किसी गरीब परिवार को भी उठाने का काम करें, लेकिन किसी विशेष आदमी को दबाने का काम भी एक बहुत बड़ी भूल है। राजनीति मैं तो उसकी भी आलोचना करता हूं। आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ऐसे एक मुख्यमंत्री को और ईडी, और वो भी मुख्यमंत्री होते हुए और उसकी बेइज्जती करना, और वो एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक यूपीएससी का अधिकारी भी, IIT है, IRS है जी, वो एक बहुत बड़ा अधिकारी भी रहा है। तो इस प्रकार की बातें अगर करना, मैं तो समझता हूं कि ये पहले जिस प्रकार से कहते हैं, हम तो सुना कर था कि भाई राजा का बेटा राजा बनता था, और भाई वो मर जाता तो तुमको बेटा बनाया, तो ये बीजेपी ने जैसी परंपरा चलाई ना, उसका जवाब अब की बार ये आपके बीच में। एक बात और बताओ, चुनाव है, तरह तरह की अफवाहें उठेंगी, आप अगर मान ले कोई और अफवाह उठेगी तो भी मजे लोगे, बैठ के आराम से देख लें क्या हो रहा है। तो अजय बहादुर सिंह के खिलाफ कोई अफवाह उड़ रही है और फिर आप बैठे मजे लेते रहो बैठे बैठे? नहीं, मैंने वो मजा नहीं, मैंने तो 2 घंटे के लिए मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं अगर आपको कोई अपनी बात कहूं तो आप बड़े नखरे से आते हो, और मेरी एक बात किसी ने उड़ा दी, जा सकता है, मैंने तो कोई बयान नहीं दिया, जा सकता है, और वो पूरा देश में प्रदेश में हवा की तरियां उड़ गई। मैंने भी तो 1-2 घंटा तो मैंने भी तो सुननी थी। अच्छा, यार कुछ तेरा वजन समझते हैं कि नहीं? अच्छा, लोग तो फिर इसका मतलब मैं कुछ हूं नहीं, दिल्ली छोड़ते पार्टियां तो एक दूसरा दल में जा रहा है, आ रहा है, एक मौसम है। एक बात और, कांग्रेस छोड़ी आपने, अचानक छोड़ दी, दुष्यंत ने पहले निमंत्रण दिया था या आपने फोन किया? नहीं, दुष्यंत जी सरकार में थे जी, तब भी मेरे पास में बार बार कह रहे थे कि हमें आप जैसे व्यक्ति की जरूरत है,
लेकिन मैंने कहा मैं बार बार पार्टी नहीं बदलूंगा जी और मैं पार्टी मैं आज भी कर रहा हूं, मैं उनको अलविदा नहीं कहता, जी क्योंकि मैंने बहुत बड़ा विश्वास किया था। मेरे को अपनी बहन आशा हुड्डा भी एक बात कही थी कि मैं आपके कभी कोई काम आऊंगी, लेकिन ना तो भाण काम आई, ना बटेऊ काम आए और ना भाणजो काम आए, इसलिए मैं तो छोड़ के आया था। ठीक है गुड्डू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।